हेलो दोस्तों, जीएस हब बाई डीएस सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे जीएस जीके के टॉप 20 प्रश्न जो कि शानदार रहने वाले हैं। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं या आगामी दिनों में जिस भी विद्यार्थी का एग्ज़ाम है उनमें ये पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और बार बार एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग की तो ये आपका आधारित हो जाएगा शक संवत पर। किस पर हो जाएगा? शक संवत पर। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और भारत सरकार के द्वारा 1957 में इसे राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। क्योंकि हमसे क्या पूछा है? अंतिम भारतीय पूछा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका माउंटबेटन था, इसको याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करते हैं प्रथम परमाणु रिएक्टर के बारे में तो इसका नाम हो जाएगा अप्सरा। क्या हो जाएगा? अप्सरा। और बात करें अगर अप्सरा की तो इसकी स्थापना दोस्तों 1956 में हुई थी। ये इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो याद रखना है ट्राम्बे में। भाभा परमाणु रिसर्च संस्थान के सहयोग से इसकी स्थापना अप्सरा की हुई थी 1956 में, इसको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है। अगर हम बात करें भारत के सबसे बड़े कॉरिडोर की, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार बना लेंगे। अगर बात करें भारत के सबसे बड़े कॉरिडोर की तो ये हो जाएगा रामेश्वर मंदिर। रामेश्वरम जो मंदिर है ये आपका भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है तमिलनाडु में। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम यूरोपवासी कौन था। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम यूरोपवासी की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर। क्या हो जाएगा? सिकंदर। सिकंदर यूरोप के यूनान का रहने वाला था, जैसे हम वर्तमान में ग्रीस के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये दोस्तों आपका 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा भारत पर पहला आक्रमण करने वाला यूरोपवासी सिकंदर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो हम बात करते हैं अगर विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप के बारे में तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी स्टार बनाकर नोट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है सुंदरबन का डेल्टा किस नदी से बनता है। दोस्तों जो सुंदरबन का डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। और बताना है कि ये कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करें, इन दोनों नदियों से मिलकर बनता है आपका सुंदरबन का डेल्टा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो बताना है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 फरवरी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। बात करें अगर किसकी याद में मनाया जाता है तो याद रखेंगे सीवी रमन की याद में। सीवी रमन के द्वारा जब रमन प्रभाव की खोज की गई थी तो तभी से 1987 में भारत के द्वारा ये आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि भारत का कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अगर हम बात करें भारत के ब्लॉक पर्वत की तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट पर्वतमाला। अगर पश्चिमी घाट पर्वतमाला की बात करें तो कुछ इस तरह से हमारे प्यारे भारत का मैप दिखता है। और इसमें जो अपना पश्चिमी घाट पर्वतमाला है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर विस्तार करती है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है आपका पश्चिमी घाट, और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। अगर हम बात करते हैं अजंता की गुफाओं के निर्माण की, तो दोस्तों इसका निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है, ये भी आगे पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो अजंता की जो गुफाएं हैं इसका निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा कराया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहे हैं असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। असहयोग आंदोलन के समय भारत के अगर वायसराय की बात करें कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो ये जो असहयोग आंदोलन है ये आपका 1920 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन के समय चेम्सफोर्ड अपना वायसराय था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो हम बात करें अगर बीबी के मकबरा की, तो दोस्तों ये औरंगाबाद में स्थित है। और बीबी के मकबरे को दोस्तों दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है, ये भी याद रखना है। दक्षिण भारत का जो ताजमहल है या फिर ताजमहल की बद्दी नकल, ठीक है, ताजमहल की बद्दी नकल या दक्षिण भारत का ताजमहल बीबी के मकबरा को कहा जाता है। इसका निर्माण दोस्तों औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था, याद रखेंगे, औरंगजेब ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इंपॉर्टेंट स्टार बनाकर इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। और औरंगाबाद का अभी हाल ही में नाम बदल गया है, जिसका नाम संभाजी नगर कर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, ये नदी आपकी निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक से। कहाँ से निकलती है गोदावरी नदी दोस्तों, भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ये भी याद रखना है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आपकी कहाँ की, भारत की, और इसको बताना है ये कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। ये कहाँ पर स्थित है, तो बताना है सर महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह कब किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। गांधी जी ने कुछ इस तरह से नमक सत्याग्रह किया था, और जो आपकी यात्रा थी दांडी यात्रा, इन्होंने 5 मार्च को, याद रखेंगे, 5 मार्च 1930 को यात्रा शुरू की थी। और याद रखेंगे, सॉरी 5 मार्च नहीं होगा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 12 मार्च। ठीक है, सॉरी, इसके लिए 12 मार्च को 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, और 5 अप्रैल को, याद रखना, ये दांडी पहुंच गए थे, और 6 अप्रैल को इनके द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर बात करते हैं कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मद्रास में। कहाँ पर हो जाएगा, मद्रास में। और कब हुआ था, तो याद रखना है ये दोस्तों हुआ था 1887 में। कब हुआ था दोस्तों, 1887 में मद्रास में तीसरा आपका गांधी जी का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन था ये हुआ था। और पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1886 में आपका कोलकाता में हुआ था, जबकि तीसरा अधिवेशन 1888 में कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेड ड्रैगन। देखिए हमसे पूछा है दोस्तों अंग्रेजी जहाज, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया पहला जहाज कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेड ड्रैगन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ये मोहम्मद गौरी हैं और ये पृथ्वीराज चौहान हैं। इन दोनों के मध्य जो पहला युद्ध था दोस्तों 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, और इस युद्ध में आपके पृथ्वीराज जीते थे। जबकि दूसरा युद्ध इन्हीं दोनों के मध्य हुआ था 1192 ईस्वी में, और दोस्तों इसमें आपका मोहम्मद गौरी जीत गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा था कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। जो भारत का संविधान है ये कब बनकर तैयार हुआ, तो यहाँ पर आपको ये डेट देखने को मिल जाएगी इसमें 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर मिस टाइपिंग है, माफ़ी चाहते हैं, 26 नवंबर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये भारत का अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था। जबकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड किस नदी पर बना हुआ है। देखिए ये आपका हीराकुंड डैम है, और ये किस नदी पर बना हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा महानदी।
महानदी की बात की जाए तो ये दोस्तों आपका जो हीराकुंड बांध है उड़ीसा में इसी नदी पर बना हुआ है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है, ये भी याद रखेंगे, ये भारत का तो है ही बल्कि दुनिया का सबसे लंबा बांध है। और इसकी जो लेंथ है दोस्तों याद रखेंगे, इसकी जो लंबाई है वो आपकी 25 किलोमीटर है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। अगर हम बात करते हैं भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1951 से 1956 में की गई थी। अगर बात करें दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 से 1956 में चली थी। जो दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना थी ये कौन चलाता था, तो बताना है दोस्तों योजना आयोग चलाता था। कौन चलाता था? योजना आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आशा करते हैं कि आज की आपको टॉप 20 इंडिया जीके के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। दोस्तों यदि पसंद आए हैं तो एक बार से इस सेशन में आए हैं तो दोस्तों शेयर कर दीजिए। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।